साथियों, राजनीति से हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। आपकी तरह ही एक सामान्य जानकारी रखते हैं। और आपने जैसा कि थंबनेल में देखा होगा, तो एक सवाल आपके मन में होगा कि हम इस तरह राजनीतिज्ञों पर क्यों वीडियो बना रहे हैं। तो अभी 3-4 दिन पहले हम रजत शर्मा जी का एक प्रोग्राम आपकी अदालत में देख रहे थे। उसमें गडकरी जी से वो कुछ सवाल जवाब कर रहे थे। तो उस शो में रजत शर्मा जी ने एक बड़ा ही मजेदार सा सवाल गडकरी जी से पूछा कि हाथी को गोद में उठाना, चींटी को नहलाना और केजरीवाल जी को समझाना इतना मुश्किल क्यों है। तो हमारी उत्सुकता जागी कि केजरीवाल जी के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो गडकरी जी ने उस सवाल का क्या जवाब दिया होगा इतना तो ध्यान में नहीं है, क्योंकि वो एक परिपक्व और मजे हुए राजनेता हैं। तो अपनी राजनीतिक समझबूझ से उन्होंने सवाल का जवाब भी दिया होगा। तो हमने केजरीवाल जी के बारे में ढूंढना शुरू किया यूट्यूब पर, तो अनेकों वीडियो उस पर हमको मिले। अधिकतर वीडियो में लिखते हैं केजरीवाल जी अब जेल जाएंगे, अब ये होगा, दुनिया भर के वीडियो उसमें थे। तो इस वजह से हमारी केजरीवाल जी की कुंडली ढूंढने के लिए एक स्वाभाविक सी जिज्ञासा हो गई कि इसको देखा जाना चाहिए। तो इसी तारतम्य में जब हमने गूगल पर केजरीवाल जी की जन्म कुंडली सर्च की, तो हमको एक कुंडली वहां पर मिली जिसमें 16 अगस्त 1968 को उनका जन्म सिवानी यानी भिवानी जिले के किसी सिवानी तहसील में होना बताया गया है और समय दिया गया है रात को 12:30 बजे का। और यही कुंडली आप साइड में देख पा रहे होंगे, हम यहाँ ऊपर लगा देते हैं। यह भ्रखव लगन की कुंडली है और भरणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण का इनका जन्म है। अब बाकी सब छोड़ते हुए हम सीधे दशाओं पर आते हैं। इनको वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही है, जो कि 18 मार्च 2010 से 18 मार्च 2026 तक चलेगी। और वर्तमान में 16 नवंबर 2022 से 23 अक्टूबर 2023 तक इनको मंगल की अंतर्दशा चलेगी। इसके बाद 23 अक्टूबर 2023 से राहु की अंतर्दशा का प्रारंभ होगा, जो कि 18 मार्च 2026 तक चलेगा। अब हम इन्हीं तीनों वर्तमान दशाओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अब यहाँ सबसे पहले तो आप महादशानाथ गुरु की स्थिति देखिए। चतुर्थ भाव सिंह राशि में बैठे हुए हैं और गुरु की उच्च राशि कर्क तीसरे भाव में है। और ये गुरु अपने उच्च भाव से दूसरे भाव पर बैठे हुए हैं। तीसरे में उच्च है, चौथे भाव में बैठे हैं, तो उच्च से दूसरे स्थान पर ये बैठे हैं। और एक बात ध्यान में रखिए कि ये गुरु वृक लगन में अष्टमेश हो जाते हैं और नवम भाव में इनकी नीच राशि मकर पड़ती है। अब गुरु यहाँ पर प्राथमिक तौर पर दूसरा और तीसरा 2 भाव एक्टिव कर रहे हैं और 8वां और 9वां ये 2 भाव डीएक्टिवेट कर रहे हैं। अब इसका परिणाम क्या होगा? तीसरा भाव एक्टिव है तो ऐसा जातक घनघोर मेहनती और अथक परिश्रमी होता है। इसमें आलस्य नाम की कोई चीज नहीं होती है, घनघोर मेहनत करता है। क्योंकि नवम भाव पहले ही कमजोर है तो धर्म कर्म पे ज्यादा भरोसा नहीं होता, अपनी मेहनत पर, अपनी बाहुबल पे भरोसा करता है। और फिर दूसरा भाव बढ़ रहा है, इसका मतलब ये अपनी मेहनत के दम पर धन का सृजन करता है, धन कमाता है। और यूं भी आप किसी भी लग्न में सिंह राशि का गुरु देखें तो यह स्वाभाविक तौर पर समझ लीजिए कि धन के मामले में यह गुरु की एक बहुत अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि अपने उच्च से दूसरा हो जाता है तो धन के मामले में बहुत बढ़िया फल देता है यह गुरु। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए कि यह गुरु अष्टमेश है तो अष्टम भाव के गुण तो इसमें मौजूद रहेंगे ही। अब यह अष्टमेश होकर द्वितीय भाव अपने से विरोधी भाव को बढ़ा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि धन और वाणी यह सीधे रास्ते से नहीं देगा। धन देगा, वाणी बोलने की कला देगा, लेकिन उसमें अष्टम का प्रभाव आ जाता है, सीधे रास्ते से नहीं देता, आड़े टेढ़े रास्ते से ही देगा। अब ये भले ही अष्टमेश है लेकिन दायित्व तो इसको उच्च से दूरी के कारण दूसरे भाव का मिल गया, तो दूसरे भाव के फल तो इसको देने ही हैं। और नवम यानी कि विवेक, वह भाव तो पहले ही नष्ट हो चुका है, क्योंकि नवम भाव में इनकी नीच राशि मकर पड़ रही है।
इसके फलस्वरूप होता क्या है कि धन का आगमन तो इस दशा में होगा, लेकिन वो उल्टे सीधे मार्गों से होता है, सीधे रास्ते से धन नहीं आने देता। और यह अष्टमेश है और दूसरा भाव वाणी का भी है। तो अष्टमेश होने के नाते यह वाणी में असंयमितता पैदा करता है। आदमी जब भी बोलेगा उल जलूल बोलेगा। और चूंकि दूसरा भाव यहाँ पे उच्च की वजह से एक्टिव है, तो जातक खूब बोलेगा और बहुत बोलेगा, लेकिन बोलेगा उल्टा। इस स्थिति में गुरु जातक की वाणी को अमर्यादित बना देता है, उसमें मर्यादा नहीं रहने देता। अब एक बात और ध्यान में रखिए कि तीसरा भाव एक्टिव है और काल पुरुष की कुंडली में तीसरे भाव में मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि पड़ती है। तो जब भी तीसरा भाव एक्टिव होता है तो एक तरह से आप मान लीजिए कि यही राशि एक्टिव हो जाती है, यानी जातक के आचरण में एक द्वंद्व पैदा होता है। आप इसे सीधी भाषा में यूं भी समझ सकते हैं कि तीसरा भाव जब भी एक्टिव हो तो जातक का आचरण इस तरह का हो जाता है, जिसे कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, कुछ ऐसा रिजल्ट इस तीसरे भाव का मिलता है। अब अष्टमेश होते हुए भी अपना विरोधी भाव इस गुरु ने जातक को पकड़ा दिया है, उच्च से दूसरा होने के कारण। पर अष्टमेश के मूल गुण तो इसमें मौजूद रहेंगे ही। इसका मतलब यह है कि जातक में किसी के प्रति कोई श्रद्धा नहीं होगी, वह श्रद्धा का केवल दिखावा भर करेगा। अब यहाँ तक हमने गुरु के एक्टिव और डीएक्टिव भावों के बारे में तो बात कर ली है, पर गुरु की दशा का एक मुख्य बिंदु वो बाकी रह गया है। गुरु की दशा के फलित में एक जो मुख्य सूत्र काम करता है, अब उसके बारे में बात करते हैं। हमने पूर्व के चैप्टर्स में आपसे बात की थी कि मंगल की 8वीं, शनि की 10वीं और गुरु की 9वीं, ये दृष्टियां ही उस दशा का मूलभूत अंतिम परिणाम होती हैं। यानी इन तीनों ग्रहों में आप इनकी आखिरी दृष्टि को ले लेंगे तो उस दशा का अंतिम परिणाम आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर गुरु की 9वीं दृष्टि 12वें भाव पर है और हमने आपको बताया था कि गुरु की 9वीं दृष्टि प्रारब्ध की दृष्टि है। यह अपने दशा के अंत काल में जातक को उधर धकेल देगा। उसके पहले यह भूमिका बनाता है और दशा के अंतिम दिनों में यह उस मार्ग पर धकेल देता है। अब यहाँ देखिए, गुरु अष्टमेश है, द्वादश की तरफ इसकी 9वीं दृष्टि है, यानी अष्टम और द्वादश ये दो भाव एक्टिव हो गए। और आप जानते हैं कि अष्टम और द्वादश का संयोग जब भी होता है तब बंधन योग बनता है। 12वें भाव के कारकत्वों में आपने जेल यात्रा पढ़ा होगा, तो इसे आप बंधन योग समझ लीजिए। 8वां जब भी इसके साथ मिल गया तो वो उसको और ज्यादा मजबूत बना देता है। यानी द्वादश जेल यात्रा है और अष्टम का संयोग उससे हो गया तो वो बहुत पक्का योग हो जाता है। आइए, अब ये तो बात कर ली हमने गुरु की महादशा के बारे में मोटे तौर पर। अब वर्तमान में इस गुरु में मंगल की अंतर्दशा चल रही है, अब उस पर बात कर लेते हैं। मंगल की यह अंतर्दशा इनको 16 नवंबर 2022 से शुरू हुई है, जो कि 23 अक्टूबर 2023 तक चलेगी। अब यहाँ पर मंगल इनकी कुंडली में द्वादशेश है और अपनी नीच राशि में तृतीय भाव में बैठा है और महादशानाथ गुरु से यह 12वें भाव की दूरी पर बैठा है, द्वादश भाव की दूरी पर। गुरु चौथे भाव में है, मंगल तीसरे भाव में है, तो गुरु से ये द्वादश हो गए। अब देखिए, यह मंगल इनके दशम भाव को यानी राज्य भाव को दोनों तरफ से डेंट पहुंचा रहा है। अब यहां मंगल की आप चौथी दृष्टि देखेंगे तो चौथी दृष्टि छठे भाव तुला राशि पर जाएगी। यानी यहां पर छठा भाव बढ़ रहा है, यानी शत्रु बढ़ रहे हैं और सप्तम कमजोर हो रहा है। 7वीं दृष्टि देखेंगे, नवम भाव पर जा रही है, तो वहां पे नवम भाव बढ़ रहा है और दशम कमजोर हो रहा है, यानी राज्य भाव कमजोर हो रहा है। और 8वीं दृष्टि सीधे सीधे इनके दशम भाव पर जा रही है, जो कि राज्य में क्षति का सूचक है। और दशम भाव में कुंभ राशि है, तो यहाँ पर एकादश भाव बढ़ रहा है। अब इस मंगल की दशा में इनके राज्य की क्षति हो रही है, फलस्वरूप इनके बड़े बड़े प्रतिष्ठित मंत्री जेलों में हैं। आप कह सकते हैं कि राज्य को क्षति तो पहुंच रही है, पर मुझे इस मंगल की अंतर्दशा में यह नहीं लगता कि इस अवधि में ये स्वयं
जेल जाएं या ऐसा कोई कृत्य इनके साथ में हो, क्योंकि यहाँ पर अपनी 7वीं दृष्टि से मंगल 9वें भाव को बढ़ा रहे हैं, जहाँ की उनकी उच्च राशि मकर भी है। तो यहाँ पर केजरीवाल जी को भाग्य का सहारा जरूर साथ में मिलेगा। और एकादश भाव भी बढ़ रहा है, तो एकादश भाव इच्छा पूर्ति का होने के नाते इस मंगल की अंतर्दशा में इनके साथ ऐसा कोई कृत्य नहीं हो सकता। हाँ, मंगल की दशा में यह हो सकता है कि इनके और कोई सहयोगी उनके साथ ऐसा कुछ काम हो या और कुछ नए नए झगड़े झंझट पैदा हो, ये हो सकता है। पर इनके स्वयं के साथ गुरु में मंगल की अंतर्दशा के अंतर्गत ऐसा कोई काम होना संभव नहीं दिखाई देता है। अब देखिए, इस गुरु की महादशा में जो अंतिम अंतर्दशा आएगी वह आएगी राहु की, जो कि 23 अक्टूबर 2023 से शुरू होकर 18 मार्च 2026 तक चलेगी। और याद रखिए, गुरु की 9वीं दृष्टि का फल इसी अंतिम दशा काल में जातक को मिलना है, जबकि राहु की अंतर्दशा रहेगी। इस 9वीं दृष्टि के फल के बारे में हमने इस चैप्टर के शुरुआत में ही आपसे बात की थी। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले महादशानाथ गुरु से राहु अष्टम भाव की दूरी पर बैठे। गुरु चौथे भाव में है, राहु 11वें भाव में है। चौथे भाव में गुरु से 8वें हो जाते हैं, 11वें भाव में बैठकर राहु। तो यहाँ पर अष्टम तो खड़ा हो गया। दूसरा एक और सूत्र है, इसे भी आप फलित करते समय ध्यान में रखें कि महादशा और अंतर्दशा नाथ की उच्च राशियों के बीच में जो संबंध होता है वह संबंध भी काम करता है। तो गुरु की उच्च राशि है कर्क और राहु की उच्च राशि है कुंभ। तो कर्क और कुंभ, इनमें भी अष्टम भाव का संबंध है। तो यहाँ अष्टम फिर से जागृत हो रहा है। अब राहु का अगला स्टेप देख लीजिए। कन्या राशि का स्वामी है, पंचमेश है और एकादश में बैठा है। और हमने पहले बहुत बार आपसे कहा है कि जो भी ग्रह या जो भी भावेश एकादश भाव में बैठता है उसके फल जातक जन्म से ही लेकर पैदा होता है। अब यहाँ पंचमेश एकादश भाव में बैठा है और पंचम का एक फल होता है पद त्याग का। तो वह इस राहु की घटना में घटेगा ही घटेगा, क्योंकि पंचमेश एकादश में बैठा है और यह फल लिखे हुए ही हैं। और पहले भी केजरीवाल जी ने 2-3 बार इस्तीफे दिए हैं। पहले ये शायद टाटा वगैरह में जॉब करते थे, वहां से इस्तीफे दिए। फिर सिविल सर्वेंट थे, वहां से इस्तीफा दिया। तो एनजीओ और राजनीति में आए। तो इस तरह से ये पंचमेश का एकादश भाव में बैठना ये पद त्याग का सिंबल होता है और ये राहु उसी तरफ ले जा रहा है। अब जैसा कि हम पहले बहुत बार बात कर चुके हैं कि राहु किस तरह से फल देता है, तो यहाँ पर देखिए राहु एकादश भाव मीन राशि में बैठा है। तो सिंपली यहाँ एकादश भाव को समाप्त करेगा और वहां मीन राशि है तो द्वादश भाव को बढ़ा देगा। अब यहाँ राहु को भी आप देख लीजिए, कुल मिलाकर अष्टम और द्वादश 2 भाव राहु यहाँ पर बढ़ाएगा अपने दशा काल में। यहाँ 11वां भाव नष्ट होने से क्या मतलब है कि इच्छा पूर्ति में बाधक बनेगा, इच्छा पूर्ति नहीं होने देगा, वह 8वां और 12वां ही देगा इनको। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो इस गुरु की महादशा में राहु की यह अंतर्दशा केजरीवाल जी के लिए बहुत ही कष्टकारी साबित होने जा रही है। परिस्थितियां बहुत ही विपरीत रहेंगी। यह राहु स्वयं बंधन योग का निर्माण करेगा और गुरु की स्थिति पर तो हम पहले ही आपसे बात कर चुके हैं। हमारा किसी से कोई पूर्वाग्रह नहीं है और इस तरह का काम हम करते भी नहीं है। उत्सुकतावश ये कुंडली हमको हाथ लगी तो उस पर आपसे बात की और इसमें दिए गए सूत्रों को आप अन्य जगह भी काम में ले सकते हैं। यह आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी। और राहु को देखिए इसीलिए माया कहा गया है और राहु की माया कोई नहीं पहचान पाता। ये कहाँ ले जाके आदमी को मारता है कुछ समझ नहीं पाता। कोई भी निश्चित नहीं कह सकता कि राहु कहाँ चलती गाड़ी को उल्टा देगा या कहाँ उल्टी गाड़ी को सीधी कर देगा। यही राहु है। तो आपको यह चैप्टर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं आपसे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।